चलिए सर। सो गुड मॉर्निंग। हम लोग एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रेशियो, जो कि मैथ्स में पढ़ेगा सीएमए का। तो इस पर कुछ हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम अगले महीने, तो हम लोग रिवीजन चालू करते रहें। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है मीनिंग ऑफ रेशियो। मीनिंग ऑफ रेशियो का मतलब होता है डिविजन्स। आपको डिवीज़न करना पड़ेगा ऑफ टू क्वांटिटीज़, माने दो क्वांटिटी के बीच में डिवीज़न करना होगा, जैसे ए एंड बी, ऑफ सेम यूनिट होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, डिनोटेड बाय एज टू बी। जैसे कि अगर आप वेट में बात कर रहे हैं तो वेट का साथ वेट ही बात करेंगे, ठीक है। तो इसको रेशियो में करेंगे, यानी सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर किलोमीटर में बात करें तो किलोमीटर में रहेगा आपका, तो अगर किलोमीटर में बात करें तो किलोमीटर के हिसाब से रहेगा, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए। लेंथ के ऊपर बात करेंगे तो लेंथ पे ही बात होगा। सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर के हिसाब से ही हम लोग टू डिवीज़न को क्वांटिटी करेंगे हम लोग, उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब रेशियो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग एक पार्ट लेते हैं जिनका नाम है इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो किसे बोलते हैं? एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया हूँ, B/A इज़ इन्वर्स रेशियो। अगर B/A को इन्वर्स करना हो तो A/B बोल सकते हैं। जैसे कि 2/3 अगर है, तो अगर इसको इन्वर्स रेशियो में करना चाहें तो क्या बोलेंगे? 3/2। 7/5 अगर है तो इसको अगर इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा? 5/7। इसे इन्वर्स रेशियो कहते हैं लोग। क्लियर है बात? समझे? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड रेशियो का मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, उसे देख लीजिए क्या बोलते हैं। कंपाउंड रेशियो ऑफ A/B एंड C/D, यानी कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है सबको मल्टीप्लाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर बोला जाए तो हम लोग इसको ए के साथ C मल्टीप्लाई हो जाएगा और B के साथ D मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, यानी कंपाउंड मल्टीप्लाई, यानी काटा काटी भी कर सकते हैं, पर कटने का नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। डुप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं? एक और रेशियो है जो टाइप्स के हम लोग बोलते बात करते हैं हम लोग, जैसे कि A/B है, अगर इसको डुप्लीकेट करना तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, यानी A² = B²। इसे डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं हम लोग। गुड फॉर एग्जांपल, अगर 4/5 है तो अगर इसको हमको डुप्लीकेट करना हो तो कैसे करेंगे? 4² 5², तो इसका आंसर क्या आएगा? 1625। दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डुप्लीकेट रेशियो करते हैं। और एक एग्जांपल दे दे रहे, 2/3 है, अगर हम इसको डुप्लीकेट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग सर? तो इसको 2/² और इसको 3/², तो ये हो जाएगा हम लोग का 4, ये हो जाएगा 9। समझे क्या बोले हम लोग? तो ये डुप्लीकेट रेशियो से कहते हैं। तो अगर मैं डुप्लीकेट बोलूँ तो ये होगा। और एक बात बता दे रहे, जैसे A है बाई B है, A/B हम लोग जो लिखते हैं इसे हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। तो अगर कभी कोई लोग बोलेगा नीचे वाला पार्ट कॉन्सिक्वेंट निकालिए, तो कॉन्सिक्वेंट मतलब नीचे का भाग हो गया, यानी सेकंड पार्ट, और एंटीसीडेंट बोल रहा है तो मतलब ऊपर वाला पार्ट, यानी A/B, दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। चलिए सर, हम लोग अब दूसरी बात कर रहे हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सब डुप्लीकेट रेशियो जो होता है वो क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल में A/B अगर लेते हैं, तो अगर हम लोग बोलेंगे इसका अगर सब डुप्लीकेट करना हो तो इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे, A² B, और स्क्वायर के नीचे हमेशा 2 होता है, तो आप लोगों को शायद पता होगा स्क्वायर रूट के नीचे आपका क्या होता है, मतलब इसमें स्क्वायर लगाना है। तो अगर स्क्वायर लगाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो ये हम लोग का सब डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल, अगर मुझे 4:9 अगर करना हो या 4/9 अगर बोलना हो, तो मैं इसको अगर बोलूँ जाए तो इसको मैं क्या बोलूँगा? आपका 4² √9²। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 2/3। ये आपका जो आंसर है सब डुप्लीकेट से आंसर आपने निकाला है, सब डुप्लीकेट से। ट्रिप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं? जैसे कि अगर 2/3 है तो अगर आप क्यूब लगा देते हैं तो वो हम लोग का सब ट्रिप्लीकेट हो जाता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना आएगा इसका?
8 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 27 आएगा। तो अगर आप क्यूब लगा लेते हैं, यानी क्यूब लगाते हैं पावर में, अगर आप क्यूब लगाते हैं तो उसे हम लोग ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलते हैं, और अगर स्क्वायर लगाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो किसे बोलते हैं, अगर A/B है तो अगर इसको हम लोग करना पड़े सॉल्व तो हम लोग इसको बोलेंगे यहाँ पर A रूट में 3 रहेगा, और यहाँ पर B में रूट में 3 रहेगा। तो रूट के अंदर आपका 3 आएगा, और सब डुप्लीकेट में क्या होता है, रूट के अंदर 2 रहता है। तो 2 लिखो या नहीं लिखो, बात एक ही होता है। क्लियर है बात, समझे क्या बोला? तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना पड़ता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं आपसे, कि क्वेश्चंस पे थोड़े एग्जांपल एक क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी करके फिर आपसे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैंने अभी दिया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके इसके ऑप्शंस मैंने दिए हैं, क्या आप इसे निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू दिया हुआ है p पावर में 1/3 माइनस p माइनस पावर में 1 - 3/3 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर आपको बोला जाए तो चलिए सर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। x का वैल्यू जो दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, p 1/3 माइनस p 1/3। अगर आप चाहे तो पॉज करके अपने पहले सॉल्व करके देखना चाहे देख सकते हैं, नहीं मिला तो फिर आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा देखिएगा, ऑप्शन को थोड़ा गौर फरमाइएगा। ऑप्शन में आपका देखिए सब जगह पावर में क्यूब रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग का जो x का वैल्यू दिया हुआ उसमें क्यूब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सब में क्यूब दे के रखा हो तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड क्यूब का हिसाब खेलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन जब करने जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बोथ साइड आपका क्या रहेगा, आप क्यूबिंग लगा लीजिए। बोथ साइड क्या लगा लीजिए, आप क्यूबिंग लगा लीजिए। चलो सर, तो x इस क्यूब फॉर्मूला में कैसे देखेंगे, माइनस यहाँ। क्या आपको ये कुछ फॉर्मूला में दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये कौन सा फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, आप बता पाएंगे इसे सर, कौन सा फॉर्मूला मुझे ले रहे? आप अगर इसे देखोगे तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है a माइनस क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साहब, इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। दिस इज़ योर फॉर्मूला। तो इस बार इसको देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला रूप में। अब मैं इसी चीज़ को फॉर्मूला में डायल्यूट करेंगे हम लोग। तो चलिए सर इसको मैं अब लिखना शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ही हम लोग इसको मैं a पकड़ रहा हूँ, इसको मैं b पकड़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा p 1/3 क्यूब माइनस p माइनस 1/3 पावर में क्यूब इज माइनस 3p 1/3 p माइनस 1/3, और ये हो जाएगा p 1/3 माइनस p माइनस 1/3। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले मुझे बताएंगे इसमें हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x³। तो दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है। उसके बाद हम लोग अब सर इसको सॉल्व करेंगे। तो साहब ये जो दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, क्या ये पॉइंट दिख रहा है आपको? तो इसके जगह पे मैं क्या x पकड़ सकता हूँ? तो क्या मैं इसके जगह x पकड़ सकता हूँ? हाँ सर। तो चले पकड़ना शुरू करें हम लोग। तो यहाँ पर ही हम लोग अगर पॉइंट को उठाएंगे देखा जाए तो x³ p 1/3 मल्टीप्लाई 3 माइनस इंटू मल्टीप्लाई 3 3p 1/3 p माइनस 1/3, और यहाँ पर x पकड़ लिया हम लोग इसके जगह पर। तो अब ये जो है इसको काटा काटी कर लीजिए, जो काटने का है उसको काट दीजिए। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है, और इस सीक्वेंस को थोड़ा देखेंगे। इस सीक्वेंस को अगर देखेंगे, अगर आप देखते हैं तो इंडिसेस का एक बात मैंने बताया था आप लोगों को। तो इंडिसेस का पॉइंट उठाएंगे हम लोग, अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग इसे क्या करते हैं, हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं।
तो अगर मैं इसका पूरा अगर संक्षेप में निकाले तो इसका ओवरऑल अगर व्यू देखा जाए तो कैसे आ रहा है इसका आंसर, एक्स क्यूब पी यहाँ अकेला रहेगा और यहाँ पर p-1 रहेगा -3 और यहाँ पर जो दिखेगा p1/3 और इसके जगह 1/p1/3, ये भी कट गया और x, तो मतलब मोरल ऑफ स्टोरी बचा एक्स क्यूब p -1। इसको भी हम लोग इंडेक्सेस का कर लेंगे हिसाब से, तो इसको मैं सही कर ले रहा हूँ p-1/p और ये हो जाएगा 3x। तो x को एक जगह ले लीजिए, अब आप x को एक जगह ले लीजिए, तो x + 3x = p-1/p। क्या आपको इस तरह से ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में? आप अगर देखेंगे तो आपको बी नंबर का जो ऑप्शन है ये आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है ये है बी, इसे करेक्ट आंसर। तो इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप रहे हैं आप लोग से मिलने के लिए, जल्दी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए अभी आपके सामने रख दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। इफ़ a is to b = 3:4, द वैल्यू ऑफ a 2a + 3b = 3a + 4b इस ऑप्शन दे दिया गया। क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? देखा जाए तो इसे ऑप्शन दे दिया गया आपको इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सर इसको देख लेते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो मैं बोल रहा हूँ a का वैल्यू आप 3 को पकड़िए, b का वैल्यू 4 को पकड़िए, तो ये फॉर्मूला खाली फिटिंग करिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ 2 × हम लोग कितना पकड़ेंगे सर? 3 + 3 × 4, ये हो गया। और यहाँ पर 3 × आपका हो जाएगा 3 + 4 × हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आ रहा 18/25। दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से कॉपी किया मैंने। इफ़ x = y, इसका वैल्यू मैंने बताया, x का वैल्यू 3 बोला हूँ, y का वैल्यू 4 बोला हूँ, देन द वैल्यू ऑफ x² y + xy² = x³ + y³ का वैल्यू क्या आएगा? ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, आप इसे देखकर कॉपी करके इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, पॉज करके इसका आंसर बताइए। चलिए सर, तो आपने शायद निकाल लिया होगा आंसर, तो शुरू करें। तो यहाँ पर आप पकड़ेंगे 3² × 4 + 3 × 4² बाई 3 पावर में क्यूब + 4 पावर में क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 48, इसको सॉल्व करेंगे 27, इसको सॉल्व करेंगे 64। तो आपका यहाँ पर मिलाकर हो रहा है 84/91। काट के देखेंगे 7 के टेबल से तो 12/13। दिस इज योर आंसर, बी नंबर आंसर। प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन आपके साथ ही लिख रहा हूँ। द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं अब आपको। तो ये मैं यहाँ लिख दिया हूँ 2:3, 9:4, 5:4, और ये दिया कंपाउंड वाला बोला हूँ, तो थोड़ा कंपाउंड वाला केस आप लोगों को पता ही होगा। कंपाउंड मतलब सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और काटा काटी खेलना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिएगा, तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आया थोड़ा मेरे को बताइएगा। चलिए इसे सॉल्यूशन देखते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 8/10। अब जो जैसे ये काटा काटी हो रहा है अलगार कर लीजिए, खेल लीजिए। इसको कट रहा है 2 बार में, ये कट रहा है 3, ये कट रहा है 2, ये कटा 4, ये कटा 2 और ये कटा 2, ये कटा 2। 1/1 आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1:1।
एक क्वेश्चन और आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करिए। द एंगल ऑफ ट्रायंगल बोला है, तो ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:1 का एंगल में कौन सा आंसर आपको मैच किया दिख रहा है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये कट यार, अगर सपोज करिए कोई आंसर से निकालना मांगा इससे कट जाएगा, ये 11 नहीं आ रहा। ये भी ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी अगर चेक किया जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसको देखेंगे, इसको 2 से उड़ाएंगे, इसको अगर 7 से उड़ाते हैं और इसको अगर 11 से उड़ाते हैं तो उड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आ रहा है, डिवाइड दे रहे तो आपका हो जा रहा है, ऐसा डिवाइड देंगे तो 7 आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ इसको कर रहे हैं तो आप 11 आ भी रहा है। तो ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हैं। और इसका एक और तरीका, मैं आपको एक और तरीका दे दे रहा हूँ, तो उसे भी देख सकते हैं आप। जैसे कि इसे आप 2x + 7x + 11x पकड़ेंगे और एंगल में हम लोग का 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री अगर होता तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 20x पकड़ लेंगे। 180x का वैल्यू 180 / 20 काट के अगर रखेंगे तो इसका 9 आएगा। आप सब में ये बैठा दीजिए। तो आप अगर 2x पकड़े हैं, 7x पकड़े हैं, 11x पकड़े हैं, तो 2 के जगह क्या करेंगे आप इंटू 9, इस 2 अगर 7 इंटू आप क्या करेंगे 9, और 11 इंटू क्या करेंगे आप 9। तो आपका यहाँ आएगा 18, यहाँ पर आएगा 63, यहाँ पर आएगा 99। दिस इज आंसर नंबर सी। चले आगे बढ़े। हाँ सर।